फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 1 का एडमिट कार्ड या इको लेटर है वो दोस्तों डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। जिन कैंडिडेट का एग्जाम 5 तारीख का है उनका मैं आपको दिखा रहा हूं और 6 तारीख का भी दोस्तों यहां पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो जिनका भी एग्जाम है दोस्तों 4 दिन पहले आप अपना ई एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर देखते हैं एडमिट कार्ड में आपको यहां पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, एग्जाम सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों यह गलती करी थी, उस वजह से वहां पर उनको एग्जाम सेंटर पर काफी दिक्कत यहां पर हो गई। तो चलिए बताते हैं कि क्या आपको गलती नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए ये एडमिट कार्ड है, जहां पर आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट है जिसके एग्जाम 5 जून को है। और यहाँ पर देखिए 5 जून और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर है, उसका एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर राइट साइड में कैंडिडेट का फोटो है। इसके नीचे देखिए ये जो साइन है वो दोस्तों आरआरबी के चेयरमैन के हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं सर ये हमारा साइन है ही नहीं, तो ये आपका साइन नहीं है, ये आरआरबी का जो चेयरमैन होता है उसके साइन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर साइन करने होंगे वहीं पर ही, एग्जाम सेंटर पे घर से करके मत लेके जाना। यहाँ पर जो आपका इन्विजिलेटर है उसके साइन होंगे वहीं पर ही। ठीक है, नीचे आप आएंगे, ये दूसरी कॉपी है जो आरआरबी को यहाँ पर जाएगी, ऊपर वाली कॉपी दोस्तों आपको वापस यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम वही चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको एक फोटो, कलर्ड फोटो यहाँ पर चिपकानी रहेगी। दोस्तों जो फोटो है वो आप या तो जो फॉर्म भरे थे वो वाली फोटो अटैच कर सकते हैं, अगर वो वाली फोटो नहीं है तो आपके पास जो आपकी लेटेस्ट फोटो है वो दोस्तों आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, गोंद से ही आपको चिपकानी है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर में जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर कुछ लिखा आएगा जो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा आपकी हैंडराइटिंग मैच करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये थंब आपका लगेगा, थंब का इंप्रेशन यहाँ पर राइट थंब का लगेगा, यहाँ पर आपके वापिस साइन होंगे, यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर के साइन होंगे। ये वहीं पे होगा एग्जाम सेंटर में, घर से कुछ भी नहीं करना। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट के लिए अलग से है, ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए अलग से यहाँ पर आता है। ठीक है, स्क्राइब की हेल्प लेने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर के अंदर। देखिए यहाँ पर आपकी जो एग्जाम सेंटर है उसके अंदर आपको जो है ये एग्जाम टाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 3 शिफ्टों में एग्जाम होने वाली है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों की जो एंट्री है वो 7:30 बजे 8:30 बजे तक है। अगर दोस्तों आप 8:31 पर भी पहुंचे तो भी दोस्तों आपकी एंट्री नहीं होगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, टाइम से पहले ही एग्जाम सेंटर पर दोस्तों आप पहुंचे। ठीक है, तो 1 मिनट भी लेट मत होइएगा। दूसरी शिफ्ट की बात करें 11:15 12:15 एंट्री है और तीसरी शिफ्ट की 3 बजे से 4 बजे तक एंट्री यहां पर है। ठीक है, यहां पर देखिए बता रखा है कि इको लेटर में दी गई रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ताकि परीक्षा स्टार्ट होने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक होना है, आपके डॉक्यूमेंट्स फोटो वगैरह चेक करने हैं, वो यहाँ पर किया जा सके। यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड लाना कंपलसरी है, इस चीज को आपको ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए क्लियर लिख रखा है कि यहाँ पर जो टाइम दिया गया है उसके बाद गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको एंटर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एएलपी और टेक्नीशियन में भी ये जो कैंडिडेट थे इन्होंने बहुत बड़ी गलती यहाँ पर करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आईडी आपको लेके जानी है, लेकिन कैंडिडेट क्या करे सिर्फ एक ही आईडी यहाँ पर लेके चले गए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 आईडी यहाँ पर लेके जानी रहेगी। एक देखिए आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही है, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। इसके अलावा आपको एक ओइसा भी आईडी लेके जाना है, जैसे कि यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ई पैन कार्ड का प्रिंट आउट हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है, स्कूल कॉलेज द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड हो गया, या आपका एसएसएलसी या एचएससी मार्कशीट हो गया। ये दोस्तों आईडी कार्ड में एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखना 2 आईडी लेके जाने हैं, एक आधार तो कंपलसरी है, उसके अलावा एक और अलग से लेके जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट यही गलती कर रहे थे पिछली बार और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर उनको एग्जाम सेंटर पे बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा गया है फोटोकॉपी ऑफ द आईडी इज नॉट अलाउड। फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जाने हैं और कम से कम 2 लेके जानी है। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है। आगे बताया गया कि ये जो एडमिट कार्ड है, इको लेटर है, वो दोस्तों जिस दिन आपके एग्जाम है, जिस शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है। इसके लिए आगे बताया गया है कि एग्जाम सेंटर में बहुत सारी चीजें बैन है, वो आपको नहीं लेके जानी है। जैसे आप देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए बैनड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, मोबाइल फ़ोन, पेपर्स, वॉचेस, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अलाउ नहीं है। इवन आपको पेन और कॉपी भी अलाउड नहीं है, पेन और पेपर भी अलाउ नहीं है, वो आपको एग्जाम सेंटर में ही मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप जो है बिल्कुल भी ना लेके जाएं। यहां पर देखिए अभी रिसेंटली यहां पर बदलाव किया गया था रेलवे की तरफ से कि तलाशी के दौरान धातु की पहनने वाली चीजें, धार्मिक चीजें, चूड़ियां, कंगन पहने हुए पाए जाने पर उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर उनके कॉल लेटर में उपयुक्त प्रश्नांकन के साथ अनुमति दी जाएगी, ताकि ऐसे उम्मीदवारों के लिए निरीक्षक अतिरिक्त सावधान रहे। यानी कि यहाँ पर देखिए परमिशन दी है आपको, कोई चूड़ियां पहनती है, कंगन पहनती है या धार्मिक चीजें हैं वो आप लेके जा सकते हो, लेकिन इसके लिए जो इन्विजिलेटर होंगे वो स्पेशल यहाँ पर आपके जो है थोड़े तैयार रहेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर कुछ भी चीटिंग का मामला नहीं हो पाए। आगे यहाँ पर बताया गया है कि जिस भी लैंग्वेज को आपने चूज किया फॉर्म भरते टाइम पे, उस लैंग्वेज में आप जो है पेपर अपना दे सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर इंग्लिश ही चुना है तो इंग्लिश में पेपर देंगे, किसी ने हिंदी और इंग्लिश चुना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर यहाँ पर दे सकते हैं। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि एक प्रश्न आपने गलत किया तो 0.33 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 9 प्रश्न गलत कर दिए तो 3 मार्क्स आपके यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग से कम आप जो है यहाँ पर दें। यहाँ पर देखिए रेलवे की तरफ से मॉक टेस्ट यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है, आप दोस्तों उसको चेक कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार से एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चंस पेपर आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम सेंटर पर रफ पेन यहाँ पर मिलेगा, रफ शीट मिलेगी, रफ शीट में आपको आपका नाम, क्रमांक यानी कि रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर परीक्षा के दौरान यानी कि परीक्षा के बीच में आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, इसलिए आपको दोस्तों ध्यान रखें कि ये सबके साथ ही होगा, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं कि आपके साथ ही एग्जाम चल रहे हो कि बीच में आपका फिंगरप्रिंट के लिए आप आएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं सिर्फ एग्जाम के बीच डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो देखिए सारे कैंडिडेट ही डिस्टर्ब होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, बस यही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये PWD कैंडिडेट अगर स्क्राइब की हेल्प लेते हैं उनके लिए है। और देखिए फोटो भी आपको लेके जानी है, लेटेस्ट यहाँ पर देखिए बता रहा है कि फोटो आपको लेके जानी रहेगी, तो ध्यान रखना 2 आईडी लेके जानी, एक फोटो, एक एडमिट कार्ड, ये 4 चीजें ही लेके जानी है। और एक एक आप खुद को जाना है, 5 चीजें चाहिए, ठीक है। एक कैंडिडेट खुद, ठीक है, 2 आईडी चाहिए, एक भाई फोटो चाहिए और एक आपका एडमिट कार्ड चाहिए, कॉल लेटर, ठीक है। 5 लोग एग्जाम में पहुंचने चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये इतना ही है। बाकी देखिए कोई भी डाउट है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।